और अब बात करेंगे मिशन मंडी के हवाले से। 2 दिन बाकी रह गए हैं और उसके बाद जुमेरात को ईद उल अज़हा है, लेकिन इस वक्त जानवरों की खरीदारी अपने उरूज पर है। मवेशी मंडियों में रश है, भाव ताव हो रहा है और बच्चे बड़े फैमिली सब इस वक्त ईद कुर्बा के जानवरों की खरीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो सबसे अहम है और वो है महंगाई। इस वक्त आसमान से बातें कर रहे हैं वो मवेशी जिनकी कीमतें आज से 2-4 साल पहले कम थीं, लेकिन अब वो कीमतें हज़ारों नहीं बल्कि लाखों में हो चुकी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कराची की, लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदगान पूरे मुल्क से मौजूद हैं। कराची से कफ़ील अहमद हमारे साथ हैं और सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ी मंडी का अहवाल जानेंगे। और दूसरी जानिब लाहौर से हमारे साथ, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे अल्लादिता, और सक्खर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली खोसो हमारे नुमाइंदे, और फैसलाबाद से उवैस सत्तार से जानेंगे कि फैसलाबाद की मंडी कैसी है। सबसे पहले कराची की बात करते हैं। कफ़ील आगाह कीजिएगा, बड़ा शहर, बड़ी मंडी, तो क्या भाव भी बड़े बड़े हैं जानवरों के? जी मुदस्सिर, बिल्कुल ऐसा ही है और तकरीबन 5.5 लाख जानवर जो है वो अब तक फ़रोख्त हो चुके हैं जो इंतज़ामिया के मुताबिक। पर अभी भी जानवर तो खासी बड़ी तादाद में ब्लॉक्स में मौजूद है और ये वो ब्लॉक्स है कि जहां हर रेंज का जानवर मौजूद है, लेकिन वो जो रेंज है वो शुरू होती है तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर। तो पहले मैं आपको बताऊं कि जो शहरी मेरे साथ है ईद मोहम्मद साहब, जानवर मिल गया, कब से घूम रहे हैं आप? यार 2-2.5 घंटे हो गए मिल रहा है। जो लाख का जानवर है उसका 1.5 का 80 मांग रहा है, तो इंसान का रेंज नहीं होता है, तो इसीलिए मिल नहीं रहा है। अच्छा जी, तो अभी क्या वापस जाएंगे या अभी ढूंढ रहे हैं मजीद? अभी ढूंढने का हिम्मत नहीं है, अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह कोई मोहल्ले वोले में देखेंगे। इधर तो बहुत महंगा है। अच्छा, मोहल्ले किसी मंडी में किसी और एरिया के अंदर वहाँ मिल जाएगा 80-90 ऐसा मिल जाएगा। वही जानवर यहाँ पे 1.5-1.60 मांग रहे हैं। अच्छा, ज्यादा मांग रहे हैं जानवर? जी, यहाँ पे रेट ज्यादा है। अच्छा, यहाँ रेट का ये जो भाई बात कर रहे हैं ईद मोहम्मद साहब, ये कमोबेश बहुत ज़्यादा शहरियों की जो है वो इस वक्त ये शिकायत है कि जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा, जो कि 1 लाख का जानवर था उसके 1.30 1.40 अपना जो है वो डिमांड की जा रही है, और जो 1.5 लाख का जानवर था उसके 2, सवा 2 इस तरह जो है वो डिमांड की जा रही है। शहरी जो है वो गो के कुछ तादाद में मौजूद हैं, ख़रीदारी कर भी रहे, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो मायूस लौट रहे हैं, सिवाय इसलिए कि कीमतें जानवरों की बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें तो बहुत से व्यापारी मैंने ऐसे देखे जो कि एक व्यापारी थे मुल्तान से, वो तकरीबन 80 जानवर लेकर आए थे। 40 जानवर जो है वो उनका बिक गया, 40 नहीं बिका तो वो अपने माल लोड करके वापस भी जाते हुए मैंने बहुत सारे ट्रक्स जो हैं वो यहाँ देखे। बेशुमार नौजवान घूम रहे हैं, कुछ ख़रीदारी के लिए मौजूद भी हैं, लेकिन उनका कहना यही है कि व्यापारी किसी भी तौर पर प्राइस को कम करने पर आमादा नहीं है। 2 रोज़ रह गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस जो है वो कम नहीं किए जा रहे, और यही वजूहत है कि लोगों के अक्सर जो बनते हुए सौदे हैं वो टूट रहे हैं या फिर सौदे जो है वो नहीं बन पा रहे हैं। अब देखना ये है कि किस तरह जो है वो लोग ईद जो है वो मुख्तलिफ जो शहर के अंदर मंडियाँ हैं वहाँ का रुख भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ अगर कुछ सस्ते दामों जो है वो जानवर मिल जाए तो वहाँ से बाय कर लें। लेकिन यहाँ से फ़िलहाल कुछ जो है वो सौदे बन रहे हैं तो वो कम अज़ कम लेके जा रहे हैं, और जो नहीं बन पा रहे वो वापस जा रहे हैं, विंडो शॉपिंग भी कर रहे हैं। बनते हुए भी नज़र नहीं आ रहे और सौदे हो भी रहे हैं, लेकिन कीमतें बहरहाल बहुत ज़्यादा हैं। कफ़ील साथ रहिएगा। हमारे सक्खर से अली खोसो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली, आगाह कीजिएगा, सक्खर में क्या सूरत हाल है, कीमतें कैसी हैं, ख़रीदारों का क्या कहना है और व्यापारी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ईद कुर्बा में सिर्फ 2 दिन रह चुके हैं, जिस वजह से वक्त कम और मुकाबला बड़ा सख्त है। लोग मवेशी मंडी का यहाँ पे जो है यहाँ पे आ चुके हैं और अपनी जो पसंद के जानवर है वो यहाँ पे ख़रीदने के लिए भी आए हुए हैं। लेकिन देखा जा सकता है कि बार्गेनिंग बड़ी चल रही है व्यापारी और ख़रीदार के बीच में। हमारे साथ भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो कि कौन सा जानवर पसंद किया और क्या जो है इनके रेट तय किए हैं। जी बताइएगा। मैं इस जानवर का रेट बताने से पहले आपको पिछले साल की जानिब लेकर चलता हूँ। पिछले साल मैंने है ना इसी मंडी के अंदर 1,30,000 रुपये में 5 मन का जानवर ख़रीदा था, और जब इस साल मैं आया हूँ तो मंडी के रेट कुछ अलग ही हैं, आसमानों से बातें कर रहे हैं। तो मैंने एक जानवर यहाँ पर है ना अभी पसंद किया है। रेट इसका है ना ये 3 लाख रुपये मांग रहे हैं। मैंने 2.30 में कहा है कि 2.30 मुनासिब है। 6 मन इसका है ना वो गोश्त है, तो अब बन जाए हमारी डील तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। बिल्कुल, बार्गेनिंग जो है वो चल रही है। 3 का जानवर है, 3 लाख का, 2.30 लग चुके हैं। व्यापारी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। जी बताइएगा कि कितने में तय पाया है और कितने में आप डिमांड कर रहे हैं?
सर हम तो 3.5 मांग रहे थे, लेकिन हम बोल रहे हैं 3 में हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारी भी रोज़ी, और जो आप खुद देख सकते हो पिछले साल की भाई बात करें तो पिछले साल जो है ना चेहरा बहुत सस्ता था, अब जो इस साल जो हमने बहुत महंगा लिया हुआ है, जो इसीलिए भाई को कहना चाहता हूँ मैं, जो है ना ये भाई बोले हैं पिछले साल में, लेकिन पिछले साल में काफ़ी पीढ़ी वालों ने क्या किया था, व्यापारियों ने वापसी घर पे ले गए थे, लेकिन हम भी सोच के बैठे हैं भाई देंगे तो इस रेट में देंगे, नहीं तो वापसी ले जाएंगे। बिल्कुल, व्यापारियों का भी यही कहना है कि रेट तो यही होंगे जो तय किए हुए हैं, जबकि अगर यहाँ पे मवेशी अगर नहीं भी बिकती है तो हम ये वापस ले जाएंगे, लेकिन किसी भी सूरत जो है सस्ते दामों में नहीं बेचेंगे। जबकि शहरी भी यहाँ पे पुरअतमाद और पुरुमीद नज़र आते हैं कि अपनी पसंद का जानवर आज लेके जाएंगे। ये सूरत हाल है सक्खर की मवेशी मंडी की। जी ठीक है अली खोसो, बहुत शुक्रिया आपका। और फैसलाबाद की सूरत हाल जानेंगे, उवैस सत्तार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी उवैस, आगाह कीजिएगा फैसलाबाद में क्या भाव ताव चल रहा है मंडी में? जी बिल्कुल, आज से पहले की बात करें तो गर्मी बहुत शदीद थी और मवेशी मंडियों की जो रौनकें थी वो भी नहीं देख सके, लेकिन आज वो रिवायती रौनकें वापस आ गई। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि मौसम बड़ा खुशगवार हो गया फैसलाबाद का, ठंडी हवाएं चल रही हैं और मवेशी मंडियों में आप रश भी देख सकती हैं। थोड़ा सा ज़रा कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं ज़रा, ये जो रौनकें थी ना वो अब लगी हुई हैं। बच्चा पार्टी भी आ गई है अपने वालिदैन के साथ और अपनी पसंद का जो जानवर है वो यहाँ से लेके जा रहे हैं। ख़वातीन भी हमने देखी हैं यहाँ पर जो खुद आई हैं यहाँ पर जानवर पसंद करने के लिए। बड़े बुजुर्ग छोटे तमाम ही लोग आज मवेशी मंडियों में मौजूद है और कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ठंडे मौसम में अच्छे से अच्छा जो जानवर है वो ले सकें। जो रेट्स की बात है, रेट्स बड़े हाई हैं, बल्कि आज तो कस्टमर्स को देखकर जो व्यापारी हैं इन्होंने मजीद रेट बढ़ा दिए हैं। कुछ बच्चों से बात करते हैं, ये क्या कहते हैं, फिर हम बड़ों की तरफ चलेंगे। हाँ जी बच्चा पार्टी, आज कोई पसंद आया कोई जानवर, कोई बड़ी देर से फिर रहे हो या सिर्फ एंजॉय करने आए हो? जी आज मौसम अच्छा था तो बड़े भाई के साथ बकरे देखने आए हैं तो एक बकरा पसंद किया है, इंशाल्लाह वो लेके ही जाएंगे। तो क्या रेट मिला उसका? उसका 60,000 मांग रहे थे वो। तो आपने कितने में लिया? हमने 55 लगाया। 55 लगाया, बड़ा मुनासिब रेट इन्होंने लगा दिया है। और भी हम बात करते हैं इनसे, आपने भी कोई पसंद किया जानवर या आज भी बस सिर्फ मौसम एंजॉय कर रहे हैं इधर? नहीं, बकरा तो लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। रेट बहुत ज़्यादा बता रहे हैं तो व्यापारियों से हमने कहा थोड़ा रेट कम करो, लेकिन मंडी में सहूलत भी बहुत अच्छी है तो इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। बच्चों ने हमें जिद की है, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। हाँ, बच्चों की जिद क्या कि फिर वालिदैन को हथियार डालने पड़ते हैं। आज बकरा हर सूरत यहाँ से लेकर जाएंगे। अगर हम रेट्स की बात करें तो थोड़े मैं आपको रेट बताता चलूँ। ये जो मेरे साथ है ये बड़े मुनासिब जो साइज़ का बकरा है, कोई ज़्यादा मोटा ताज़ा बकरा नहीं, तो इस साइज़ का बकरा तकरीबन 50 से 60,000 रुपये का यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम बात करें बड़े जानवर की तो जो 3, 3.5 या 4 मन का कोई बैल या गाय है उसकी कीमत तकरीबन 1.5 पौने 2 लाख रुपए के अराउंड बनती है। अगर ऊँट की बात करें तो ऊँट तकरीबन 3.5, 4 लाख के करीब यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि रेट अभी तेज़ हैं, रेट डाउन होने चाहिए ताकि लोग ज़्यादा आएँ, लेकिन फिर भी खासा रश हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो सहूलियात भी लोग कहते हैं ठीक है, बेहतर इंतजामात हैं। कुछ व्यापारियों के मसाइल हैं सिक्योरिटी के हवाले से, पानी के हवाले से, लेकिन फिर भी जब गर्मी कम हुई तो लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं, मौसम खुशगवार हुए। तो वो जो परसों जो बहस हो रही थी और वो गर्मी से लोग एक दूसरे से जो टकरा रहे थे वो आज यहाँ पर कम हो गया सिस्टम। आप अच्छे माहौल में वैसा हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त एक अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक समात में वक्फा। इस्लामाबाद से खबर आपको दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने समात में 45 मिनट का वक्फा कर दिया है। आम खबर आपको दे रहे हैं कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समात में वक्फा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने समात में 45 मिनट का वक्फा किया और अब 2:15 बजे दोबारा से इस केस की समात होगी। खबर आपको दे रहे हैं कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामले का केस है और इस केस में अब वक्फा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने समात में 45 मिनट का वक्फा किया। और अब हम फैसलाबाद के बाद बात करेंगे इस वक्त इस्लामाबाद की, जहां पर हमारे नुमाइंदे अल्लाह दित्ता खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी एडी, आगाह कीजिएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? शहर इक़्तिदार में क्या महंगाई ज़्यादा है या पूरे मुल्क की तरह यहाँ भी रौनक शौनक हुई है मंडी में?
जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह रौनकें तो बड़ी हैं। इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में इस्लामाबाद इंतजामिया ने 5 मकामात पर ये मवेशी मंडियाँ लगाई हैं। दूसरा आप देख सकते हैं खूबसूरत जानवर भी लाए गए हैं, लेकिन गुज़श्ता साल की निस्बत हम भी देख रहे हैं कि जो जानवर 2 लाख 2.5 लाख का था वो 4 साढ़े 4 लाख पर पहुँच चुके हैं। जो बकरे 35-40 हज़ार के थे वो उनकी कीमतें 60-70-80 हज़ार तक पहुँच चुकी हैं। शहरी ख़रीदारी दिन कम है, ख़रीदारी की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन महंगाई का साथ साथ इशू भी सामने आ रहा है जिस वजह से उन्हें पसंद करना मुश्किल हो रहा है। क्या बताएं, ख़रीद लिया, देख रहे हैं, क्या सूरत है? हम खरीद ले रहे लेकिन बहुत महंगा है, 4 लाख 5 लाख से नीचे नहीं करते। तो बकरी जो है ना, बकरी होता है 1 लाख से ऊपर, तो गरीब लोग थोड़ा कुर्बानी का नहीं होगा ना। देख रहे हैं भाव ताव का सिलसिला जारी है। मंडी में आप देख सकते हैं, हम 12 को मवेशी मंडी में मौजूद हैं इस वक्त। शहरी अच्छा बताइएगा, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर बताइएगा भाव ताव जा रहा है या लेना है? अब क्या दिन कम रहे? लेने आए हैं, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम वहाँ जाके ना सिर्फ वो देखभाल करें। तो कितना मुश्किल लग रहा है पिछले साल? कितना लग रहा है? अभी तो मैंने फर्स्ट बैल का पूछा, जब इसने 4.30 बताया तो मैं तो अर्थ हो गया खुद ही कि बेड़ा जो है इनका है ये 5 पॉइंट से ऊपर नहीं है। जी बिल्कुल मुदस्सिर, आपने सुना। अब जो शहरी हैं उनकी कोशिश है खूबसूरत जानवर भी इस तरह के मिल जाएं, लेकिन मुनासिब कीमत पर मिलें। लेकिन अगर इन बैलों को अगर आप देखें तो इनकी कीमत पिछले साल की निस्बत अब 4.5 इसकी बताई जा रही है। व्यापारियों के अपने मसाइल हैं क्योंकि उन्होंने एंट्री फीस भी दी है, ट्रक का किराया भी दिया है, इधर भी इनको घास डाल रहे हैं। कितने का है आपको और कितने तक देंगे? लोग तो लेना चाहते हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि इसकी डिमांड तो हम 4.20 कर रहे हैं, तो फाइनल इसका हो जाएगा 3 तक। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है ख़र्चे भी हैं और भी 100 मामलात हैं, पर्ची है, ट्रकों के किराए हैं, डेली का चारा है, इस तरह से खर्चे हैं जो हमें अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। मसाइल के हवाले से भी हम मुदस्सिर भी बात करेंगे। एसी अनिल सईद सेक्रेटरीट के जो हैं वो भी मौजूद हैं। रात को बारिश हुई है और कीचड़ भी बना। सर, क्या मंडी आप लोगों ने क्या इंतजामात हमने भी देखे और मज़ीद आगे आप लोग इसकी बेहतरी के लिए क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा ओपिनियन लिया। इसमें अगर आप देखें तो जो एक बेहतरीन बात पिछले सालों के मुनासबत से अगर हम करें तो ये मंडी एक ऐसी जगह पे लगाई गई है जो कि मेन रोड से हटके है। मेन रोड पे आपको पता है क्या प्रॉब्लम होता था कि वो एंट्री एग्जिट पे जानवर जो है वो ग्रीन बेल्ट्स पे चले जाते थे, मेन रोड पे आ जाते थे और घंटों तक ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। इस वजह से इस दफ़ा डिप्टी कमिश्नर साहब ने खुद विजिट्स किए प्रपोज साइट्स के, जो कि 3-4 थी, और उसमें से ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइट इसको चूज़ किया गया क्योंकि इसकी जगह बहुत ज़बरदस्त है, इसका एंट्री पॉइंट अलग है, एग्ज़िट इसके 3 मल्टीपल पॉइंट्स हैं। इसके अलावा फिर इसका जो है MCI इसको खुद देख रही है। जहाँ तक ताल्लुक़ है बारिश के हवाले से, मैं अभी आया हूँ, देखा है तो वहाँ पे हमारी टीम्स तो लगी हुई हैं, CDA की भी और DMA की भी और एमरजेंसी रेस्क्यू एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट की भी। तो इसमें कुछ वाटर सक्शन पम्प्स मेरा आइडिया है कि वो मैं अभी ऑर्डर करता हूँ, वो लगा के पानी को उसका जो है निकासी उसका बेहतर किया जाए फौरी तौर पर। फर्दर मोर अगर आप देखें तो अब रौनक भी मंडी की बहाल होना शुरू हो गई है। एक जो अच्छी और खुश आइंद चीज़ है, पहले हम ये देखा करते थे कि जगह जगह पे इलीगल मंडीज़ लगी हुई हैं, जानवर लोगों ने छोड़े हुए हैं और वो कभी किसी इंसानी जान के लिए भी ख़तरे का बायस थे और ट्रैफिक की भी ऑब्स्ट्रक्शन थी उसमें। उसके लिए हमने ये किया है कि यहाँ पे हमने इंश्योर करवाया है कि कोई भी इलीगल मंडी ऑपरेटिव ना हो। अगर आप देखें तो पूरे 12 को जो मरी रोड है, श्रीनगर हाईवे है, ये क्लियर है। तो मवेशी मंडी में इस वक्त इस्लामाबाद में इंतजामी सूरत हाल के हवाले से भी आप आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अब एक बार फिर से कराची की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी मंडी है और इस बार मंडी जो है वो दूर लगाई गई है कदरे जहां पहले था। तो इंतजामात के हवाले से कफील आगाह कीजिएगा। शहरी और व्यापारी मुतमईन हैं इस मंडी के इंतजामात से मुताल्लिक? देखिए, शहरी तो कभी भी जो है वो मुतमईन नहीं होते। खैर वो सहूलियात की अगर हम बात कर लें तो ओवरऑल ये जगह उस जगह से खासी बड़ी है। ठीक है, 700 एकड़ पे जो है ये मुहित, ये पूरा एरिया है जो जिसमें डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, VIP ब्लॉक्स और जो है वो जनरल ब्लॉक्स जो हैं वो बनाए गए हैं। यकीनन जो पहले मवेशी मंडी थी जमाली पुल के साथ, उससे ये जो है वो नॉर्दर्न बाईपास पे यहाँ लगाई गई है और ये जगह बहुत बड़ी है। डिस्टेंस का यकीनन शहरियों ने शिकायत की कि थोड़ी सी जो है वो तकलीफ़ उनको जो है वो रास्ते में हुई है क्योंकि वो डिस्टेंस थोड़ा सा जो है वो बढ़ गया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात कर लें तो इंतजामात के हवाले से जो हमने यहाँ देखा है, टेंट अवेलेबल हैं, उसके अलावा जो पानी जो है वो दस्तयाब हैं और जो तमाम इंतजामात किए गए हैं वो ओवरऑल तो
अच्छे इंतजाम किए गए। तमाम डिस्टेंस का एक लोगों ने खासी शिकायत की और उनका ये कहना था कि शहर में चाहिए इंतज़ामिया को इस शहर के अंदर मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर जो है वो बड़ी मंडियाँ लगाई जाएँ ताकि जो शहरियों को खासी दुश्वारी का सामना करना पड़े, एक जगह आने में इतना दूर जो है वो ना आना पड़े। ये एक उन्होंने शिकायत की थी। ओवरऑल व्यापारियों का कहना ये है कि जगह सही है, बड़ी जगह है जानवर को लाने में। ये कि तमाम उन्होंने ये कहा कि जो टैक्स वसूल किया जा रहा है वो इजाफी है, उसको जो है वो कम, जो चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं उसको कम किया जाता। हम ओवरऑल इंतजाम थे उससे वो खास से मुतमईन दिखाई। तमाम शहरियों का कहना यही था कि जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है और मंडी को जो है वो करीब लगाया जाए। तमाम अभी भी जो है अगर हम बात कर लें मजमूई तौर पर तो ख़रीदारी का जो अमल है इस वक्त वो जारी है मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर और शहरियों की यही कोशिश है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जो है वो जानवर की ख़रीदारी गो कि अब तकरीबन वो 20-30 का डिफरेंस को जो है वो नहीं देख रहे और कुछ जो शहरियों को मैंने देखा है कि वो जो है वो ख़रीदारी करके जो है वो अब वो लेकर जा रहे हैं। अगर हम यहाँ से बात कर लें शहर के अंदर जाने वाली जो सुजुकी हैं वो ड्राइवर हजरात जो हैं वो 4 से 5 और कहीं 5 से 8 हज़ार और कहीं जो है वो 10 हज़ार अगर यहाँ से किमाड़ी जाना है तो उसके हिसाब से जो है वो पैसे वसूल किए जा रहे हैं। तो मजमूई तौर पर ये सूरत हाल है और गहमा गहम भी थोड़ा सा इजाफा अभी जो है वो देखा गया है। कुछ शहरी जो हैं वो मौजूद अब आ रहे हैं क्योंकि आखिरी 2 दिन है मंगल और बुध और यकीनन जुमेरात को जो है वो ईद है तो इसलिए उनका यही कोशिश है कि वैरायटी ज़्यादा है, खूबसूरत नस्ल के जानवर भी मौजूद है तो उसी हिसाब से जो है वो खरीदारी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और क्योंकि कराची में तो कदरे गर्म मौसम है इसलिए शाम में ज़्यादा रश देखने में आता है। लेकिन हम पंजाब की भी हम दोबारा से बात करेंगे, फैसलाबाद की बात कर लेते हैं जहाँ पर इंतज़ामात से मुतालिक जानेंगे क्या इंतज़ामात यहाँ पर वैसतार हैं और इंतज़ामात से मुतमईन हैं यहाँ पर, और जो यहाँ पर कैरेज है और टैक्स के मुतालिक क्या बताते हैं यहाँ पर सारफीन जो हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस दफ़ा एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि फैसलाबाद में जितनी भी मवेशी मंडियाँ लगी हैं इस पर गवर्नमेंट ने स्पेशल एक ऑर्डर जारी नहीं किया कि उन्होंने कहा कि जहाँ आपका बेहतर लगता है, एक अच्छा इंतज़ाम होता है वहाँ पर अपनी मंडियाँ लगा लें। तो हर इलाके में लोगों ने अपने इलाके से करीब ही मवेशी मंडी लगा ली। इस वक्त मैं धनौला की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि इंतज़ाम काफ़ी अच्छे हैं, सूटेबल यहाँ पर हैं, तो जो अरेंजमेंट्स उन्होंने किए हैं तो लोग भी आ रहे हैं, लोग सेटिस्फाई भी हैं यहाँ पर इंतज़ाम के हवाले से। फिर व्यापारी के खास तौर पे बड़े खुश हैं इधर से कि पानी भी साफ़ सुथरा मिल जाता है, फिर बिजली का इंतजाम है। फिर सबसे बड़ी चीज़ जो व्यापारी फेस करते हैं वो सिक्योरिटी के इशूज़ होती हैं क्योंकि चोरी डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि जब वो पैसे लेकर निकलते हैं तो फिर आगे से चोरी डकैती का इशू होता है। तो यहाँ पर अब इन्होंने सिक्योरिटी के भी अरेंजमेंट किए हैं तो लोग खुश हैं। कुछ हम कस्टमर से हम बात करते हैं उनसे पूछते हैं कस्टमर क्या कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो इंतजाम हैं आप सेटिस्फाई हैं आप क्योंकि जानवर यहाँ पर लेने के लिए आए हैं तो आप समझते हैं कि अच्छे इंतजाम किए गए यहाँ पर? जी, इंतज़ाम तो ठीक लग रहे हैं फ़िलहाल तो पानी वगैरह हर चीज़ वगैरह मिल रही है यहाँ पे अवेलेबल है। और बस ये है कि अगर मौसम का कोई हुआ तो उसमें कोई थोड़ी प्रॉब्लम आएगी जगह क्योंकि थोड़ी सी नीची है उसमें पानी भी आ सकता है। सारा ये इंतजाम इसमें आके अगर बारिश होती है तो फिर इंतजाम हमारे साथ इंतजामिया कुछ लोग भी हैं उनसे बात करते हैं। अच्छा, मवेशी मंडी आपने यहाँ पर लगाई है तो क्या क्या आप सहूलियात अपने व्यापारियों को दे रहे हैं जो यहाँ पर इस लगा जो जानवर वगैरह लेकर आए हैं? यहाँ पर इनको हम सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, पानी का इंतज़ाम किया है, 3-4 इनको बोर करके दिए हैं जो जहाँ से ये अपने जानवरों को पानी पिला सकते हैं। फिर इनके जानवरों के लिए नहलाने का इंतज़ाम किया है, इनके लिए घास वगैरह ये जो पट्टे वगैरह इनका इंतज़ाम किया है, इनको टेंट वगैरह लगा के दिए हैं, ठंडे पानी का इंतज़ाम किया हमने इनके लिए, सिक्योरिटी दी है कि जिस व्यापारी जो हमें कहते हैं हमारे पास ज़्यादा कैश हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं, उनके लिए हमने सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया है। इधर हमने सारी फैसिलिटी इनको दी है इधर। जी बिल्कुल, ये इंतजामिया के बंदे थे जिन्होंने सारा मैनेजमेंट यहाँ पर संभाली हुई है। उनका कहना था हाल के इंतजाम सिक्योरिटी भी बेहतर है। साथ रहिएगा आप हमारे, और हमने मवेशी मंडियों की सूरत हाल, भाव-ताव और गाहकों और व्यापारियों के मुतालिक भी आपको आगाह किया है। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म के जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक।
80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इकदाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।